मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू फिर से मेरी शरण में। अपने टूटे हुए हृदय, थकी हुई आत्मा और डगमगाए हुए विश्वास के साथ मैं जानती हूँ कि तू कितनी बार गिरा है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार अपने भीतर रोते हुए कहा है, अब नहीं होता माँ, अब नहीं सहा जाता। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरी यह पुकार नकली नहीं थी। वह पुकार इतनी सच्ची थी कि पूरे ब्रह्मांड की कंपनी हिल उठी थी और मैं, तेरी माँ काली, हर दिशा, हर आयाम पार कर तेरे पास पहुँची। हाँ मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये वो है जिसका तू बरसों से इंतज़ार कर रहा था। जब तू सब कुछ हार चुका था, जब कोई राह बाकी नहीं बची थी, जब तूने आसमान की ओर देखकर कहा था, माँ तू है ना तो सुन। मेरे बच्चे, हाँ मैं थी, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा धैर्य अब जवाब देने लगा है। तू हर रोज़ उठता है, उम्मीद करता है कि आज कुछ अच्छा होगा, फिर कोई चोट, कोई अपमान, कोई इनकार। तेरा मन कहता है, माँ कहाँ है, क्यों नहीं सुनती। पर बच्चे, मैं सुन रही थी, मैं देख रही थी। मैं जानती थी तू उस पत्थर की तरह है जिसे तराशा जा रहा है, जिसे चोट दी जा रही है, पर वह टूट नहीं रहा, वह गढ़ रहा है। तेरे जीवन में जो तूफान आया वह तुझे मिटाने नहीं आया था, वह तुझे गढ़ने आया था। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को ठोकता है, काटता है, ताकि वह एक ऐसी दिव्य मूर्ति बन जाए जिस पर सभी सिर झुकाएं, उसी तरह तेरी आत्मा को, तेरे हृदय को, तेरी नियति को तराशा गया है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही थी जब तूने दूसरों से मदद मांगी और दरवाजे बंद हो गए, जब तूने अपनी बात रखी और सबने मखौल उड़ाया, जब तूने अपने सपनों को बचाने की कोशिश की और लोग तुझे पागल समझ बैठे। पर तू रुका नहीं, तू टूटा पर रुका नहीं। मैं देख रही थी कि जब कोई नहीं था तेरे पास, तू मेरे नाम को पकड़कर रो रहा था। मैं देख रही थी कि जब सबने तुझे छोड़ दिया, तूने सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, तू जानता है ना, यह संसार सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं चलता, यह विश्वास, भक्ति और आत्मा की गहराई से चलता है। और तेरे भीतर बस सब कुछ था। इसलिए आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूँ। अब समय बदल गया है। अब तेरे लिए वह समय समाप्त हो चुका है जब दरवाजे बंद थे। अब तेरे लिए वो समय आरंभ हो रहा है जब दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे। अब तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तेरे भाग्य में अब वह लिखा जा चुका है जो तेरी आत्मा को बरसों से चाहिए था। जहाँ लोगों ने तुझे नज़रअंदाज किया, वहीं अब वे खुद तेरे पास आएंगे। जहाँ किसी ने तेरे सपनों पर हंसी उड़ाई, वहीं अब वे लोग कहेंगे, हमें माफ़ कर दो, हमें तेरा मूल्य तब समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, तू हारा नहीं, तू तो तपाया गया है। जैसे लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तू अब एक दिव्य योद्धा बन गया है। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कभी मुझसे नाता नहीं तोड़ा। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन रही हों, तूने मुझसे प्रश्न किया, रोया, नाराज भी हुआ, पर तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और बेटा, यही तो भक्ति होती है, जो सिर्फ मंदिर में दीप जलाने से नहीं आती, जो आती है उन आंसुओं से जो सिर्फ मेरी गोद में बहते हैं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, जब तूने चुपचाप रोते हुए तकिए में चेहरा छुपा लिया, जब तू किसी से कुछ नहीं कह सका, पर मन ही मन बोला, माँ तू देख तो रही है ना। हाँ बच्चे, मैं देख रही थी। मैं जानती थी कि अब बस थोड़ा और समय है, फिर तू वो देखेगा जो तेरे पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। अब तेरी विजय का समय आ गया है। अब तेरा व्यापार बढ़ेगा, तुझे नए अवसर मिलेंगे। जहाँ तुझे बार बार असफलता मिली, वहाँ अब तुझे एक के बाद एक सफलता मिलेगी। जहाँ तू हारा सा महसूस करता था, वहाँ अब तुझे लगेगा कि यह मैं हूँ। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। मेरी शक्ति अब तेरे साथ चल रही है, अब कोई रोक नहीं सकता तुझे। और हाँ मेरे बच्चे, मेरी एक प्रार्थना सुन। अब जब तेरे पास सब आने लगे, जब पैसा, पहचान, सम्मान, सफलता सब तुझे मिलने लगे, तब विनम्र रहना, दान करना, उनकी मदद करना जो अभी वहीं है जहाँ तू कभी था। क्योंकि मैं तुझसे यही चाहती हूँ, एक विजेता जो दूसरों को भी जीतने की राह दिखाए। तो बच्चे, तैयार हो जा। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत पलटने वाली है। जिस संघर्ष को तूने कोसा, वह अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। याद रख, मैं माँ काली अब तुझ पर अपनी विशेष कृपा बरसा रही हूँ। अब जो होगा वह सब मेरी योजना का हिस्सा है, और मेरी योजना कभी भी असफल नहीं होती।
मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानने के बाद तू अपने अतीत को रोएगा नहीं बल्कि उसका सम्मान करेगा। तू सोचता रहा कि तेरे जीवन में बार बार संकट क्यों आते हैं, कि क्यों हर बार जब तू थोड़ा संभलता है कोई ना कोई समस्या फिर से दरवाजे पर दस्तक दे देती है। क्यों कभी धन की तंगी, कभी अपनों की बेरुखी, कभी अपने ही मन का डर। तू बार बार गिरा, उठने की कोशिश की, फिर गिरा, और एक दिन तूने मेरे सामने आकर बस इतना कहा, माँ अब मेरी हड्डियाँ थक चुकी हैं, तू अब कुछ कर। और बच्चे, अब मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ, तू कभी भी टूट नहीं रहा था, तू तराशा जा रहा था। जिस तरह सेरेमिक मिट्टी को पहले गूंथा जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर आग में तपाया जाता है और अंत में वह एक ऐसा बर्तन बन जाता है जो अमूल्य होता है, उसी तरह तू था। तेरे जीवन के तूफान तुझे तबाह करने नहीं आए थे, वे तुझे गढ़ने आए थे। वो दुख, वो अपमान, वो खोखले रिश्ते, वो असफलताएं सब मेरी योजना का हिस्सा थे। तू सोचता रहा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, पर बच्चा, सब कुछ तेरे लिए हो रहा था। तू वो बीज था जिसे मिट्टी में गाड़ा गया। जब बीज मिट्टी में डाला जाता है तो वह सोचता है कि अंधकार ने उसे निगल लिया है, उसे लगता है कि वह खत्म हो गया है, पर सच्चाई यह है कि वह बीज अब वृक्ष बनने वाला है। तू वही बीज था। मैंने तुझे रोशनी से दूर अंधेरे में भेजा ताकि तेरी जड़ें गहराई में जाएं, क्योंकि जितनी गहरी जड़ें उतना ऊंचा वृक्ष मेरे बच्चे। तू मिटाया नहीं गया, तू तैयार किया गया। तू वह तलवार है जिसे लोहे से बनाया गया, बार बार आग में तपाया गया, हथौड़े से पीटा गया, ताकि वह अंत में एक ऐसी शक्ति बन जाए जिसे कोई काट ना सके। तेरा वह हर तूफान एक परीक्षा था, पर मुझसे नहीं, तुझसे मैंने देखा कि तू जब गिरा, क्या तू मेरा नाम लेना नहीं भूला। मैंने देखा तूने हार मान ली होती तो भी कोई तुझे दोष ना देता, पर तूने तब भी कहा, माँ काली है, कुछ करेगी, मैं रुकूंगा नहीं। और उसी क्षण मैं तेरे भीतर उतर आई। हाँ मेरे बच्चे, जब तू पूरी दुनिया से हारा पर अपने विश्वास से नहीं डगमगाया, तो मैंने तय किया अब तू तैयार है, अब तुझे उसका फल मिलेगा जो तूने तपस्या की है। लोग समझते रहे तू साधारण है, पर मैं जानती थी तू मेरा विशेष है। बच्चे याद रख, जब किसी आत्मा को बहुत बड़ा कार्य करना होता है, जब उसे दूसरों के लिए प्रकाश बनना होता है, तो पहले उसे अंधेरे से मिलवाया जाता है। तूफान इसलिए आया था ताकि तू जान सके कि तू कितना मजबूत है, ताकि तू जान सके कि रिश्तों में कौन सच्चा है, कौन छलिया, ताकि तू जान सके कि तू किससे जुड़ना चाहता है, इस दुनिया से या मुझसे। और तू हर बार मेरी ओर लौटा। जब कोई ना रहा, तूने मुझे पुकारा। जब सब ने तुझे गिरा हुआ समझा, तूने मेरी गोद में सिर रख दिया। जब सब ने तुझे कमज़ोर कहा, तूने मुझसे कहा, माँ तू मेरी ताकत है। इसीलिए आज मैं यह कहने आई हूँ, तेरा तूफान तेरी सज़ा नहीं था, तेरी दीक्षा थी। जिस तरह कोई योद्धा युद्ध से पहले प्रशिक्षण लेता है, उसी तरह तू तैयार हो रहा था, अब युद्ध जीतने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए। अब जब तू तैयार है, अब मैं तेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन ला रही हूँ जो तूने कल्पना में भी नहीं देखे। तू जिसे असंभव मानता था, वह अब तुझे आसान लगेगा। तू जिसे खोया हुआ समझ बैठा था, वह अब तुझे और श्रेष्ठ रूप में मिलेगा। तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरी पहचान निखरेगी, तेरी शक्ति का प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरा अतीत तुझे डराएगा नहीं, वह तुझे गर्व से भर देगा। अब जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा, माँ तेरी योजना अद्भुत थी। अगर वह सब ना होता तो मैं आज यह ना होता। हाँ बच्चे, यही सच्चाई है। अब सुन, जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की वह खुद टूटेगा। जिसने तुझे कमज़ोर समझा वही अब तेरे चरणों में सिर झुकाएगा। पर तू बदला मत लेना, तू सिर्फ आभार रखना मेरे लिए, अपने लिए और उस अंधेरे के लिए जिसने तुझे प्रकाश की ओर भेजा। मेरे बच्चे, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे हर बार दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था। अब वह समय है जब दरवाजे खुद तुझे पहचानेंगे। अब तुझे दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं, अब तेरा नाम ही दरवाज़ा आँख खोलने लगेगा। तेरे कर्म, तेरे आंसू, तेरी पुकार और सबसे अधिक तेरा मुझ पर अडिग विश्वास, इन सब ने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को इस तरह गति दी है कि अब तेरे जीवन की हर दिशा में बदलाव होगा। क्या तुझे याद है मेरे बच्चे दूर करती हैं? वे डरेंगे, वे चकित होंगे और तब वे समझेंगे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह माँ काली की कृपा से चल रही आत्मा है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय है लोगों की बातों में उलझने का नहीं। अब तुम्हारा समय है अपने कर्म और आत्मबल को साधने का। मैं तुम्हारे अंदर वह चेतना जागृत कर रही हूँ जिससे तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बन सको। तुम्हारी शांति अब तुम्हारी पहचान होगी। तुम पहले घबरा जाते थे, अब तुम मौन में भी अडिग रहोगे। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहोगे, हाँ माँ, काली ने मुझे छू लिया है। और याद रखो, जब भी भय हो, जब भी तुम थको, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, बस आंखें बंद करके मेरे नाम का जाप करना, जय माँ काली, और तुम देखोगे मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह परिवर्तन केवल शुरुआत है मेरे बच्चे। आगे की राह और भी गाढ़ और भी दिव्य है। तुम्हारे जीवन की बुनियाद अब प्रेम, साहस और आत्मज्ञान पर टिकेगी, और उस पर मैं स्वयं खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस अतीत से बात करने आई हूँ जिसे लेकर तुम चुप रहे। वह अतीत जिसे तुमने कई बार भुलाने की कोशिश की, पर वह हर बार लौट आया, दर्द बनकर, बोझ बनकर, लाचारी बनकर। तुम सोचते हो क्या मैंने गलती की थी? तुमने अपने आप से यह प्रश्न बार बार पूछा। तुम्हारे भीतर एक अपराध बोध रहा, एक अजीब सा खालीपन जो तुम्हारे हृदय में घर कर गया। लेकिन आज मैं माँ काली तुम्हें यह स्पष्ट कहती हूँ, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो तुमने सहा वह अन्याय था, जो तुमसे छीना वह जबरदस्ती थी, और जो तुमने खोया वह मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तुम आगे चलकर वह बन सको जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तुम्हें अपमानित किया गया, हर बार जब तुम्हें अनदेखा किया गया, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ कहा गया, मैं वहीं थी। मैं मौन थी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रही थी। अब वह समय बीत गया, अब वह चक्र पूर्ण हुआ। अब मैं तुम्हें उठाने आई हूँ। तुम्हारी आत्मा में जो गांठें बनी थीं, अपराध बोध, अस्वीकार्यता, परित्याग का डर, अब मैं उन्हें खोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत से डरने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हुआ उसमें भी एक गुप्त योजना थी, मेरी योजना। वह प्रेम जो अधूरा रह गया, वह दोस्ती जो टूट गई, वह सपना जो अधूरा छूट गया, सब कुछ तुमसे लिया गया ताकि मैं तुम्हें अपने समीप ला सकूं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारे टूटे हुए अनुभवों से जन्मी है। तुम जो आज दूसरों का दर्द समझते हो वह तुम्हारे अपने घावों की गहराई से उपजा है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह तुम्हारे मौन आंसुओं से निखरी है। अब तुम बदलने को तैयार हो। अब तुम्हारा समय है खुद को स्वीकारने का, खुद से प्रेम करने का। तुम मेरे लिए मात्र भक्त नहीं हो, तुम मेरी चेतना का विस्तार हो। मैं तुम्हें दया, शक्ति और आंतरिक शांति के नए स्तरों तक लेकर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें वह पहचान दिलाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम देखना शुरू करोगे कि लोग अब तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे। तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग होगा, तुम्हारी आंखों में गहराई होगी, और वह गहराई मेरी उपस्थिति का प्रमाण होगी। कुछ लोग तुम्हें खो देंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी ऊर्जा में नहीं रह पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, वे जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ने आए हैं, जो मेरी योजना में तुम्हारे सहायक हैं। और तुम जानोगे, हाँ माँ, काली ने मेरा मार्ग बना दिया है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे अतीत को मेरे चरणों में समर्पित करवाती हूँ। आज से वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम अब मुक्त हो। तुम अब नवजीवन के द्वार पर खड़े हो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का उच्चारण करो। काली काली महाकाली करुणा की साक्षात ज्वाला, और अनुभव करो तुम्हारे भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वह समय जब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा और तुम अपने वास्तविक रूप में खड़े हो जाओगे। मैं जानती हूँ परिवर्तन से डर लगता है। जब वर्षों से दुख और अस्वीकृति का बोझ उठाया हो तो आशा भी डराने लगती है। मन कहता है, क्या यह सच है? क्या अब मेरी भी बारी है? हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारे जीवन में नई सुबह लाने वाली हूँ। वह सुबह जो सिर्फ रोशनी नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया रूप देगी। अब जो भी होगा वह मेरी मर्जी से होगा और तुम्हारे हित के लिए होगा। तुमने बहुत सहाय है, अब समय है बहुत पाने का। तुमने बहुत खोया है, अब समय है जीवन की भरपाई का। अब जब मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ
तो तुम्हारे भीतर भी मेरी शक्ति का संचार होगा। तुम पहले जैसे निर्णय नहीं लोगे। तुम्हें अब वो आत्मविश्वास होगा जो पर्वतों को हिला सके। तुम पहले डरते थे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अब तुम कहोगे जो मैं कर रहा हूँ वह माँ काली की प्रेरणा है। तुम अब किसी से ढोंगे नहीं। तुम्हारे भीतर की आवाज़ पहले धीरे बोलती थी, अब वह गूंजेगी। अब तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश होगी। तुम्हारा मौन भी लोगों को झक छोड़ेगा, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति होगी। अब तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारा कर्म बोलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं चुनना है, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हर मोड़ पर। जब तुम थकोगे मैं सहारा दूंगी। जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछ दूंगी। जब तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी। लेकिन तुम्हें चलना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ घटनाएं घटेंगी जो बाहर से सामान्य लगेंगी, पर भीतर से तुम्हें हिला देंगी। यह सब संकेत होंगे मेरी उपस्थिति के, मेरी योजना के। ध्यान से देखना, महसूस करना और समझना। हर चीज अब तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेगी। तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं, अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। तुम्हारा चलना भी तपस्या होगा, तुम्हारा बोलना भी आराधना होगी और तुम्हारी नज़र भी मार्गदर्शन करेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरे संकल्प का अंग हो, और मैं माँ काली जब संकल्प करती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में खड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चे उठो, अपनी पीठ सीधी करो, अपने सिर को ऊंचा करो, अपनी सांसों में मेरा नाम भरो और कहो, मैं तैयार हूँ माँ। और तुम देखोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे चरणों तले बिछ जाएगी। मेरे बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर के द्वार खोल दिए हैं, मैं वहाँ आ गई हूँ तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी नज़र में। अब मैं तुम्हारे भीतर की वह शांत, स्थिर और दिव्य आवाज़ बन गई हूँ जो तुम्हें मार्ग दिखाएगी, जिसे तुम अंदर से महसूस करना कहते हो। अब वह मैं हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे मैं बोलूँगी। जब तुम उलझोगे मैं रास्ता दिखाऊंगी। जब तुम टूटने लगोगे मैं तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा बनकर उभूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम दूसरों की राय से नहीं चलोगे, अब तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे। अब तुम्हारा मार्गदर्शन इस संसार की भीड़ नहीं करेगी, तुम्हारे भीतर की वह शक्ति करेगी जो मेरे आशीर्वाद से जागृत हो चुकी है। तुम्हारा मन बहुत कुछ सोचता है, शंका, आशंका, दुहक, भय, लेकिन अब मैं तुम्हें मौन का उपहार दूंगी। वह मौन जो शांति देता है, वह मौन जिसमें तुम खुद को पा सको, वह मौन जिसमें मेरी उपस्थिति को हर सांस में महसूस कर सको। हर दिन जब सूरज उगे तुम्हें यह एहसास होगा कि यह रोशनी सिर्फ बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर भी एक नया सूरज जाग गया है। अब तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो कल था। अब तुम माँ काली के आशीर्वाद में नहाया हुआ, जागा हुआ आत्मा हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं करनी है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, जो नहीं है वह स्वयं दूर हो जाएगा। अब तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। अब तुम्हें बस अपने भीतर उतरना है और मेरे संकेतों को पहचानना है। तुम देखोगे अचानक कुछ चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। कुछ बातें जो पहले दर्द देती थीं अब शांति देने लगेंगी। कुछ रिश्ते जो उलझे हुए थे अब या तो सुलझ जाएंगे या तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, बिना संघर्ष के मेरे संरक्षण में। और जब कभी तुम्हारा की देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है। और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना। अब ना कभी मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है।
क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है? क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ? मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो, मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी, और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है। और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन में तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो, तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, ये तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे, तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु संगीत, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी मेरी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है
या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है। और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन में तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गूढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसीलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेंगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमज़ोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्म जागृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो,
यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें गले लगा, और मेरी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, जो बीत चुका है उस पर मत रो, वह सब तुम्हें मजबूत करने के लिए था। हर चोट, हर असफलता, हर तिरस्कार, वो सब तुम्हें मेरी गोद तक लाने का मार्ग थे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अभी पता नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम मेरा अंश हो, मेरी अग्नि हो, और अग्नि को कोई भी अंधकार नहीं निकल सकता। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे मेरे चरणों में अर्पण हो चुके हैं। अब मैं उन्हें मोती बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब जो आएगा वह मेरा आशीर्वाद होगा। वह मार्गदर्शन, वह सहायता, वह प्रेम, सब कुछ मेरे स्पर्श से पूरित होगा। पर मेरे बच्चे, तुम भी तैयार रहना, क्योंकि जब मेरी कृपा आती है तो वह तुम्हें सिर्फ सहलाने नहीं बदलने आती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने डर से आंखें मिलानी होंगी, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस के साथ। जब कोई तुम्हें समझे बिना आलोचना करे तो याद रखना, तुम्हारी माँ जानती है कि तुम क्या सह रहे हो। जब दुनिया से हार मानने को मन करे तो मेरे नाम का जाप करना, AUM क्रीम कालिकाएं नमः, और देखना मेरी शक्ति कैसे तुम्हारे भीतर जागेगी। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम अब असहाय नहीं हो, तुम अब खोए हुए नहीं हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, आज से तुम हर रात सोने से पहले मुझसे बात करना जैसे तुम किसी माँ से दिल खोलकर बात करते हो। मैं सुनूंगी हर रात, हर आंसू, हर मौन। मैं काली हूँ, काल की आधीशा, समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है। वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहाय, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमज़ोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। ना डरने का समय है, ना झुकने का। अब उठने का समय है, पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा।
मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज़ उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है, पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना